हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आजकल? चैप्टर नंबर 13 और एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं, कक्षा 8 गणित। ठीक है, चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, लॉस और प्रॉफिट, लाभ और हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत कुछ आपको सीखना है इसमें। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आराम आराम से समझाता हूं, बहुत अधिक क्वेश्चन एक साथ नहीं करता हूं। ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे पर बड़े ध्यान से करेंगे और आप बड़े ध्यान से समझिए। पूरा विश्वास है मुझे कि कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी if his new salary is 1,54,000, find his original salary। आप जानते हैं कि जब कोई सर्विस करता है तो उसकी सैलरी साल दर साल, ईयर टू ईयर बढ़ती रहती है। ठीक है ना? तो उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के वेतन में कितनी वृद्धि होती है? 10% इंक्रीज होगी सैलरी, 10% बढ़ गई और बढ़ने के बाद कितनी हो गई? इतनी हो गई। समझ रहे? 10% बढ़ने के बाद इतनी हुई तो उसका 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 वेतन था कितना? उसका मूल वेतन कितना था? मूल वेतन मतलब जो वेतन बढ़ करके अब इतना हो गया, वो पहले कितना था? जैसे मैं आपसे कहूं कि एक आदमी का वेतन, एक आदमी की सैलरी या पे इस समय 100 रुपीज है। यदि 10% बढ़ जाए या उसमें 10 रुपए बढ़ जाए तो न्यू सैलरी कितनी होगी? 110 न्यू हुई। तो वही तो बात है कि 10% बढ़ने के बाद इतनी हो गई तो उसका वेतन था कितना? ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। 10% सैलरी इंक्रीज होने के बाद न्यू सैलरी ये आई तो उसकी पहली सैलरी कितनी थी? फाइंड इट्स ओरिजिनल सैलरी। मूल में सैलरी क्या थी जो बढ़ करके कितनी हो गई? इतनी हो गई। ठीक है, तो इसके वैसे कई मेथड हैं। इसको आप अलजेब्रा के मेथड से भी करते हैं, बीजगणित की विधि से भी करते हैं, इसको अंकगणित की विधि से भी करेंगे। तो मैं सोच रहा हूं हम अंकगणित पढ़ रहे हैं तो अंकगणित का ही मेथड यूज करें। ठीक है, अर्थमेटिक का मेथड यूज करें। तो मान लेते हैं, देखो, अब पहले एक चीज आपको अपने दिमाग में फिट बात बिठा देनी है कि 10% मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10%? 10%। आप हिंदी में लिखते हैं 10%। प्रति एक शत, 100, 100 या 100 लिख दीजिए हिंदी में। 10% का क्या मतलब हुआ? 100 में 10, 10%। प्रति मतलब 1 शत मतलब 100, 100 में 10। ठीक है, 10% मीन्स परसेंटेज मीन्स परसेंटेज पर 1 सेंट 100, 100 में 10, ये समझ लीजिए आप। तो उसकी सैलरी क्या बढ़ी? 10%, मतलब 100 रुपए में 10 रुपए बढ़ गया। यदि उसकी सैलरी 100 रुपए थी तो 10% बढ़ गया मतलब 10 रुपए और बढ़ गया तो सैलरी कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 10 तो 110। ये है सिंपल सीधा, ये है परसेंटेज। ये समझना है पहले ठीक से। ठीक हो गया? अब चलिए, अब मैं इस बात पे आता हूं। माना मूल वेतन 100 रुपए था। मैं मान के चलता हूं, अंकगणित की विधि से कर रहा हूं इसको। माना
उसका मूल वेतन पूछ रहा है ना, ओरिजिनल सैलरी पूछ रहा है ना, माना उसका मूल वेतन ₹100 है, ठीक है। लेट हिज ओरिजिनल सैलरी बी कितना है, ₹100, ठीक है। 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई, इंक्रीज हो गई 10%, तो न्यू सैलरी कितना हो जाएगा, न्यू सैलरी नया वेतन, मैंने आपको कहा 100 रुपये तो वेतन पहले था ही, ₹100 तो था ही, 10% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ₹10 बढ़ गए। 100 रुपये की सैलरी है, 10% बढ़ रहा है, ठीक है, तो 100 पे 10, मतलब 100 रुपये, ₹10 और बढ़ गए। ₹100 सैलरी थी, 10% बढ़ गई, मीन्स ₹10 और बढ़ गया। 10% का मतलब ये होता है कि 100 पे ₹10 बढ़ना, 10% बढ़ने का मतलब हो कि 100 पे ₹10 और बढ़ गए। What is the meaning of 10% increase? Means out of ₹100 the increase is ₹10। 100 रुपए में ₹10 और बढ़ गए, 10% का मतलब ये हुआ, तो न्यू सैलरी हो गई उसकी ₹110। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, एक ही नियम की विधि लगा रहा हूं। ध्यान करिए, मुझे निकालना क्या है, दिया क्या है, न्यू सैलरी दे रखी है, देखो न्यू सैलरी दे रखी है, निकालना है पुरानी सैलरी, मूल वेतन जो पहले वाला वेतन था, नया वेतन दिया हुआ है, पुराना वेतन निकालना है, ठीक है। अब यहां पर देखो 110 क्या है, नया वेतन है कि पुराना है, ये तो न्यू सैलरी हुई ना। जब मैंने इस बात को छोड़ो, अभी यहां की बात करते हैं। जब मैंने ये कहा मूल वेतन, पहला जो पहले का वेतन था वो 100 रुपये था, 10% बढ़ने के बाद इतना हो गया, ये नया वेतन हो गया। तो यदि ये नया वेतन है तो मूल वेतन कितना, 100 रुपये। देखो एक नियम कैसा चलता है, गणित में विधि है ना, यूनिटरी मेथड, एक नियम, यूनिटरी मेथड, एक नियम। किस ढंग से निकालना क्या है, जिसको निकालना है उसको दाएं तरफ, और जो मालूम है वो बाएं तरफ। 110 रुपये, देखो अब आप 110 रुपये नया वेतन है, तो मूल वेतन कितना लिया उसने, 100। ये रुपये का सिंबल है, रुपया लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं, भाई इतना कर दीजिए, आदमी जान जाएगा कितना है। आपने ₹1 के नोट पे भी ऐसा देखा होगा, रुपया जो नोट होता है ना हमारा, उस पर भी ऐसा चिन्ह बना रहता है, ठीक है। तो 110 रुपये नया वेतन है, तो मूल वेतन 100 रुपया है। जो मैंने ये सब निकाला कि नया वेतन 110 आ गया, जबकि पहले वेतन क्या था, 100 रुपये। क्योंकि मुझे निकालना ही मूल वेतन है, इसलिए मूल वेतन मैंने दाएं रखा, और जो मुझे जानकारी है वो मैंने बाएं रखा। क्योंकि मुझे जानकारी किसकी है, न्यू सैलरी की जानकारी है, नया वेतन की जानकारी है, मूल वेतन निकालना है, उसका मूल वेतन चाहिए, तो उसको दाईं ओर रखेंगे, ठीक है, ठीक हो गया। 110 रुपये नया वेतन है, तो मूल वेतन 100 रुपया। अब ₹1 की बात करते हैं, यूनिटरी मतलब ऐकिक। इस नियम में पहले एक के लिए निकालते हैं। जैसे आपसे कहा 5 पेंसिल की कॉस्ट ₹10 है, 5 पेंसिल मार्केट से ₹10 की पड़ गई, 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक पेंसिल कितने में आएगी। जब एक की बात करते हैं तो ऐसे में डिवीजन होता है, भाग होता है, तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। यह है यूनिटरी मेथड। ज्यादा का दे रखा है, एक का निकाला तो डिवाइड करिए, ज्यादा का दिया हुआ है, एक का निकाला तो भाग कीजिए,
5 पेंसिल की कॉस्ट 10 रुपीज दी हुई है, एक पेंसिल की निकालनी है, एक एक सिंगल आ गया ना, ज्यादा का मालूम है, एक का निकालना तो डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे 10 में 5 का भाग, ये ध्यान रखिए। तो वही बात यहाँ पर 110 रुपये नया वेतन है तो मूल वेतन ये, यदि 1 रुपया नया, अब मैं समय बचा रहा हूं तो कॉमा कॉमा आयोजन करिए, 1 रुपया नया वेतन है तो मूल वेतन बराबर, मैंने आपको बताया कि जब एक के लिए निकालते हैं तो डिवीजन होता है, भाग करना पड़ेगा, इसमें इसका भाग करेंगे 100/110। आप बोलेंगे क्यों करेंगे, चलो एक उदाहरण और देता हूं, मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट। 20 एप्पल्स है, अब आप देखिए 20 एप्पल्स है, 20 सेब हैं, 4 बच्चों में बांटने हैं, 4 चिल्ड्रन, 20 एप्पल को 4 चिल्ड्रन में बांटना है, 4 चिल्ड्रन के लिए 20 एप्पल हैं, 4 चिल्ड्रन के लिए कितने एप्पल हैं 20। यदि एक बच्चे के लिए निकालना चाहे, एक बच्चे के लिए निकालना होगा तो 4 बच्चों के लिए 20 सेब हैं, एक बच्चे को कितने सेब मिलेंगे जब एक के लिए निकालेंगे, भाग देने का काम हो रहा है, ज्यादा बच्चों के लिए इतने सेब हैं, एक बच्चे का निकालना है तो 20/4, 4 पंजे 20, 5 एप्पल, एक बच्चे के लिए निकालना है तो 5 एप्पल मिलेंगे, डिवीजन हो रहा है, यूनिटरी, एक के लिए निकाल रहा हूं तो भाग देने का काम करूंगा। अब आप समझ गए, इसको बहुत क्लियर होना पड़ेगा बच्चों, तब जाकर के आगे मैथ्स आप और आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो वही बात है, 110 रुपये यदि नया वेतन है तो मूल वेतन ये, 1 रुपये नया वेतन है, 1 रुपये नया वेतन है तो मूल वेतन जब एक के लिए निकालना मैं कर रहा हूं भाग करेंगे, 110 में 110 का डिवाइड कर दिया। अब क्यों कर दिया, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए, सिंपल सी बात है, 4 बच्चों के लिए 20 एप्पल है तो एक बच्चे के लिए सीधे सीधा 5, भाग देने की प्रक्रिया है, ऐसे टाइम पर आप डिवाइड करेंगे जब एक के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, अब मेन बात पे आइए, ये नया वेतन है, न्यू सैलरी इज दिस, न्यू सैलरी ये है, नया वेतन ये है, ठीक है। ये तो मैंने माना था ना, परंतु प्रश्न में क्या है, नया वेतन क्या है, 1,54,000 रुपया, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम, ये हमारे यहां इस रूप में लिखते हैं संख्याओं को, इकाई दाई सैकड़ा पहला कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, 1000 10,000 2 के बाद कॉमा, ठीक है, ये हो गया, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 1,54,000, 1 10 100 1000 10,000 10,000 54,000 लाख, 1,54,000, इतना रुपया नया वेतन है तो मूल वेतन बराबर, अब ध्यान से समझिए, 1 रुपया नया वेतन है तो मूल वेतन कितना, इतने रुपये नया वेतन है तो मूल वेतन कितना। आप देखो एक बात और बताता हूं, अब फिर यही बात थी, मैं लिखूंगा कि एक बच्चे के लिए या एक बॉय के लिए माना कितना एप्पल, 5 एप्पल है, एक बॉय के लिए कितने एप्पल है, एक बच्चे के लिए, एक लड़के के लिए 5 एप्पल है, और यदि ये कहा जाए कि 4 बॉयज वहां है तो 4 बॉयज को कितने एप्पल मिलेंगे, एक बच्चे को 5 सेब मिलेंगे, 4 बच्चों को कितने सेब मिलेंगे, एक लड़के को 5 सेब मिलेंगे, एक लड़के को, एक बॉय को 5 एप्पल मिल रहे हैं, तो 4 बॉयज वहां हैं उनको कितने मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या तो ऐसा करो 5 + 5 + 5 + 5, एक बच्चे को 5, दूसरे को 5, तीसरे को 5, चौथे को 5, बन गया 20। तो सरल करने के लिए गुणा है, ठीक है, एक बच्चे के एक बॉय को 5 एप्पल मिल रहे हैं तो 4 को ज्यादा मिलेंगे ना, तो 4 × 5 तो 20 एप्पल, ठीक है। सेम बात यहां पर है, 1 रुपये नया वेतन है तो पुराना वेतन या मूल वेतन इतना,
यदि इतना 1,54,000 एक पर इतना मूल वेतन, तो इतने पर अभी ज्यादा हो गया ना, एक पर तो इतना है तो ज्यादा पर अधिक पर गुणा। जैसे मैंने कहा 1 पर 5, तो ज्यादा पे 4 ज्यादा है ना, उसके लिए मल्टीप्लाई। तो 1 के लिए इतना, तो इतने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर लो 154,000 इंटू 100/110। ठीक हो गया। इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। अब काटने का तरीका क्या है, आप काट लीजिए इसको, 1 0 से 1 0 कट गया, ऐसे काट सकते हैं। इसका भाग इसमें करिए। अब आप 8th के स्टूडेंट हैं तो सीधा आप कट करना सीखिए, सीधे भाग देना सीखिए। 11 एकम 11, 11 1 जा, इसमें 11 को भाग करो, 11 1 जा 11, 15 में जाएगा ना पहले, 15 में 11 एकम 11, 11 1 जा 11, 4 बचेगा 44, 11 4 जा 44। ठीक है, 11 एकम 11, 4 बचा 44, 11 चौके 44 और 3 शून्य बच गई, 3 बच 3 शून्य। ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया, अब आपके पास आ गया 14000 इंटू यहाँ पर 10। और जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ऐसा करो 14 1 जा 14, 14 एकम 14, अरे कितना जीरो लगाओगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब कैसे होगा, इकाई दाई से कर, पहले कॉमा यहाँ पर, अब दूसरा कॉमा यहाँ पर, तो 1,40,000। तो उसका मूल वेतन, उसका मूल वेतन his ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी कितनी हो गई डियर स्टूडेंट, रुपीज इतनी आ गई, 1,40,000 रुपये उसका मूल वेतन था, उसकी ओरिजिनल सैलरी इतनी। आगे समझ में, बस इस रूप में क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, आप देखिए अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं। आए डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितनी प्रतिशत की कमी हुई। On Sunday, 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप कभी न कभी जू गए होंगे, चिड़ियाघर गए कि नहीं गए। ठीक है, वहां विभिन्न प्रकार के एनिमल होते हैं, गए हैं बच्चे, जाते हैं। ठीक है, तो आप चिड़ियाघर गए, ठीक है, रविवार को चिड़ियाघर जू कितने व्यक्ति गए, 845, और सोमवार को कितने गए, 169। सोमवार को संख्या घट गई, क्यों, संडे को तो इतने गए और मंडे को केवल इतने गए, क्यों, क्योंकि मंडे वर्किंग डे है, मंडे के दिन बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉय है वो अपना अपना ऑफिस जाते हैं। संडे को छुट्टी रहती है सबकी, बच्चों की भी ऑफिस की भी, तो ज़्यादा लोग जो है जू में जाते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा, संडे के दिन भीड़ बढ़ जाती है। तो यही प्रश्न है कि 845 व्यक्ति तो रविवार को वहाँ गए जू में, चिड़ियाघर में, और सोमवार को कितने गए, 169, घट गए ना संख्या। ठीक है, रविवार को इतना गए, संडे को इतना गए और मंडे को इतना गए, कितनी कमी हुई। ठीक है, अब आपको यहां पर करना क्या है, चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितनी कमी हुई, यदि प्रतिशत न लिखता, देखिए केवल इतना प्रश्न होता कि चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितनी कमी हुई, तो आप आसानी से निकाल सकते। आप कहते माइनस कर लो, इसमें से माइनस कर लो। जैसे मैं कहूं कि माना संडे को 10 बच्चे चिड़ियाघर गए और मंडे को केवल 2 गए, तो कितने कम हो गए, मंडे को कितने बच्चे कम गए, 10 माइनस 2। आप कहेंगे 10 में से मैं 2 माइनस कर लूंगा 8,
8 बच्चों की कमी हो गई। संडे को इतने गए, मंडे को केवल इतने गए, तो कितने कम गए? 10-2। पर प्रश्न केवल कमी का नहीं है, प्रतिशत भी निकालना है। कितने प्रतिशत, केवल इतना होता कि कितनी कमी हो गई, तो आप कहते इसमें से मैं ये माइनस कर लूंगा, निकाल दूंगा। परंतु प्रतिशत जब निकालना हो थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज, व्हाट इज द डिक्रीज इन द पीपुल विजिटिंग द जू। यदि यहाँ पर परसेंट नहीं होता तो सिंपल सा डिक्रीज, कितनी कमी हो गई, कितनी डिक्रीज हो गई, इसमें से ये माइनस कर देते, हमारा काम हो गया था। ठीक है ना। तो अब चलो देखो, मैंने निकालना परसेंटेज। ध्यान दीजिए, सोमवार को व्यक्तियों की कमी, सिंपल सा लिख देता हूं। ठीक है, डिक्रीज इन द पीपुल ऑन मंडे कितना कमी हुई। ठीक है, मंडे को कितनी कमी हुई। जब संडे को 845 थे और मंडे को केवल इतने ही गए, तो कितने कम हो गए, माइनस तो करना पड़ेगा ना। संडे को इतने गए, मंडे को इतने गए, तो कितना कम हो गए, इसमें से माइनस कर लीजिए। ठीक है, 676। ठीक हो गया, इतने लोग कम गए। यदि परसेंटेज न लिखा होता कि सोमवार को कितने लोगों की कमी हो गई वहां रविवार की तुलना में, तो आपने बोलना था ये इतने कम गए साहब। संडे को इतने गए थे, मंडे को इतने गए थे, इतने लोग कम गए संडे की तुलना में। परंतु जब आपको प्रतिशत निकालना होगा, परसेंटेज निकालना होगा कहीं पर, तो हमेशा याद रखना परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलता है। परसेंट, मैंने आपको कहा परसेंट 100 पर। ठीक है, तो इतने व्यक्तियों में कमी हुई, कितने, इतने थे और इतने में कमी हो गई, इतनी कमी हो गई ना, नहीं हुई। इतने संडे को गए तो मंडे को इतने की कमी हो गई, तो 100 में से कितना, जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो 100 पे निकाला जाता है हमेशा। 100 पे कितना माना क्या है, 100 पे 15, तो 15% हो गया। उन्होंने कहा 100 पे 25, तो इसका मतलब 25%। ठीक है, तो परसेंटेज हमेशा 100 पे निकालेंगे। तो कैसे लिखूंगा मैं, आखिर वही एडिटिव नेम का यूज, यूनिटरी मेथड। 845 रविवार को कहाँ, चिड़ियाघर गए। अब लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, चिड़ियाघर गए तो सोमवार को कमी, सोमवार को कितनी की कमी हुई बच्चों, 845 रविवार को चिड़ियाघर गए। 800 लोग लिख सकते हैं, यहाँ के व्यक्ति लिख सकते हैं। 845 व्यक्ति रविवार को चिड़ियाघर गए, तो सोमवार को कितनी की कमी आ गई उनमें, 676, इतनी कम हो गई। अब यूनिटरी मेथड, अब एक के लिए निकालेंगे। इतने व्यक्ति रविवार को गए थे तो सोमवार को कितना कम हो गई, इतना। तो 1 के लिए निकालेंगे, एक व्यक्ति रविवार को चिड़ियाघर गया तो सोमवार को कर दो, सोमवार को कमी बराबर। अब एक के लिए निकालेंगे। ठीक है, जब एक के लिए निकलता हूं, मैंने आपको बताया था कि 845 पर कमी इतनी की हो गई। जब एक के लिए निकालते तो भाग करते हैं, डिवाइड हो जाएगा 676 बाई 845। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि जब 1 के लिए निकालना हो तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें इसका भाग कर देंगे
और आपको क्या पूछा हुआ, प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब 100 पर निकालिए, जब भी परसेंटेज निकालेंगे 100 पर निकालेंगे। इतने में से इतने की कमी हो गई तो 100 में कितने की कमी हो गई, तो एकदम 100 का ना निकलेगा, पहले 1 का निकालो। 1 में इतने की कमी हो गई तो 100 में कितने की कमी होगी, 100 व्यक्ति रविवार को चिड़ियाघर गए तो सोमवार को कमी बराबर, एक व्यक्ति रविवार को यदि गया तो कमी हो गई इतनी। 100 व्यक्ति यदि रविवार को गए होते तो सोमवार को कितने गए होंगे, परसेंटेज निकाल रहा हूं ना, 100 पे निकलेगा। ठीक है, तो एक पे इतना तो 100 पे ज्यादा, तो मल्टीप्लाई गुणा होगा 100 इंटू 676 बाई 845। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, 676 845 इंटू 100। अब हम इसको काट लीजिए, पहले 5 से काट लीजिए, 5 से कटेगा, 20 पंजे 100, 5 5 कम 5 3 34, 5 6 30, 4 45, 5 9 45। ठीक है, और आप इसका इसमें भाग देंगे तो लगभग 4 बार जाएगा आई थिंक, हाँ 4 टाइम कट जाएगा वो चुनी, इससे कट जाएगा। इसमें आप इसका भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। 169 इंटू 4 बराबर ये हो गया 9 चौके 36, 6 चौके 24, 3 27 2, 4 कम 4 2 6। इसमें इसका डिवाइड करेंगे 11। ठीक है, और 20 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगी 80। 80 क्या, अब 100 पे निकाला है तो ये होगा परसेंटेज। आप समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने 100 पे निकाली है संख्या तो ये परसेंटेज में आएगी। यदि 100 लोग रविवार को वहां गए, 100 लोग यदि रविवार को गए होते तो सोमवार को कितने गए होंगे, सोमवार को यदि 100 लोग रविवार को जू में गए, चिड़ियाघर में गए तो सोमवार को कितने की कमी हो गई, 80। मेरे पास यहां पर आ गया 80, 80 आ गया था 100 पर 80, 100 पर 80 मतलब 100 पे 80 का मतलब क्या हुआ 80%, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो इस रूप में परसेंटेज निकाला जाता है। सिंपल सा तरीका भी है कि आप यदि आपको कंपटीशन में करना है, प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ गए, एनुअल का एग्जाम आप दे रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन आ गए तो फटाफट आप क्या करेंगे, आपने निकाल दिया कमी, उन्हें का कमी 676 बटे कितने में कमी हुई, इतने में, पहले इतने गए थे, कमी इतने की हो गई तो 676 होगा 845, और परसेंटेज निकालो तो 100 से मल्टीप्लाई करो, बस कैलकुलेट कर लीजिए उतना परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन आप आगे समझेंगे और भी बढ़िया ढंग से आपकी समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।